नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे 19 जून को होने वाली बीएससी एग्ज़ाम के बारे में। आज 18 मई 2022 है और 19 जून 2022 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है। इसके साथ ही 5 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। 5 जून के पश्चात हमारा 19 जून को एमपीपीएससी है। इस बीच बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और उन्हीं में से जो बच्चे हैं वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी देंगे। कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंट में आज हमारे पास 30 दिन है और इस 30 दिन में हमको क्या करें क्या ना करें इस पर हम चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि यार हमारे पास इतना कम समय है, इतने कम समय में हम क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, है ना, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे रीड करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे टेस्ट करें। इन सभी बिंदुओं पर मैं छोटी छोटी बातचीत करूँगा। एक जनरल एज अ स्टडी के बारे में या फिर जनरल टेस्ट के बारे में या रिवीजन के बारे में। कोई भी विद्यार्थी जब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता है तो उसका सपना होता है सिलेक्शन लेना। जब सपना सिलेक्शन लेना होता है तब फाइनली उसका ये टारगेट होता है कि प्रीलिम्स निकालना, मेंस निकालना और इंटरव्यू फाइनली क्लियर करके हम फाइनल तक हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे सिंसियरली तैयारी करते हैं और जो अपने एग्ज़ाम के लिए 100% मोटिवेटेड होते हैं उनको एक एक दिन एक एक मिनट समय बहुत कीमती लगता है। बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं। हम उन बच्चों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उन बच्चों की बात करेंगे जो सिर्फ फोकस होके हमारा टारगेट बना के स्टडी करना है। क्योंकि जो एमपीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम है, एक छोटा या वन डे एग्जाम नहीं है। इसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टडी बहुत कंपलसरी है। जब लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टडी कंपलसरी है तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमको पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ अध्ययन करना रहता है। जब हमको टाइम टू टाइम चीज़ों को रीड करना है तो उनकी एक प्रोसीजर होती है कि किस प्रोसीजर के थ्रू हम पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट उसके बाद पढ़ें, छोटा सब्जेक्ट कब पढ़ें, बड़ा सब्जेक्ट कब पढ़ें, करंट कब पढ़ें। ये बहुत सारे डिलेमा में रहते हैं बच्चे। उनको सॉल्यूशन ये निकालना चाहिए कि किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें और हमारा फाइनल टारगेट होना चाहिए हमारा सिलेक्शन, ना कि प्रीलिम्स निकालना, मेंस निकालना, इंटरव्यू। आपका एक टारगेट है पोस्ट लेना, सिलेक्शन लेना, टॉप मोस्ट लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी 30 दिनों में बिंदु बाय बिंदु बच्चों को क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको टेंशन लेना टोटल बंद कर देना चाहिए। यदि आपने 100% तरीके से इतने लंबे समय से तैयारी की है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपका सिलेबस कंप्लीट रीड हो गया है, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, आपके टॉपिक कंप्लीट हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने लगातार मेहनत की है, आपने कंटिन्यू तरीके से अपना फोकस किया, आप कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि 19 जून को होने वाले पेपर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, कौन से टॉपिक्स में मुझे 100% देना है, किस टॉपिक में मेरा वीक है, उन पर फोकस करना है। यदि बच्चा भी करंट में कंटिन्यू टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो बच्चों को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है मेरा कोई टॉपिक छूट गया हो, उस टॉपिक में मेरी कमजोरी है, इस वजह से मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। किसी भी एग्जाम में यदि हम 100 क्वेश्चन की बात करें एमपीपीएससी में तो जनरली 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं होता है। एक जनरल स्टूडेंट जो प्रीलिम्स क्लियर करता है, मेंस क्लियर करता है, फाइनल इंटरव्यू तक जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ऐसे रहते हैं जो हमने कभी रीड ही नहीं किया। पता नहीं हमारा जो पेपर चेक करने वाले हैं, क्योंकि वो तो प्रोफेसर होते हैं और टैलेंटेड लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया रहता है तो वो अपना बुक से सर्च करके क्वेश्चन देते हैं। तो आपको उन 10 क्वेश्चनों में फोकस नहीं करना है जो आपसे नहीं बन रहा है। टेस्ट में सेम ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आपसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, आप उन्हीं को उलझे रहोगे। अब 5 से 7 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके जो बाकी 90 क्वेश्चन बन रहे हैं उन 90 क्वेश्चन से सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको टारगेट होना चाहिए कि यदि मुझसे अभी टेस्ट में मेरे 65 से 70 या 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पर उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहनी पड़ेगी, रिवीजन करते रहना पड़ेगा और टेस्ट कंटिन्यू
टेस्ट के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप डेली टेस्ट देंगे तो थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कोशिश करें कि 3 से 4 दिन में 5 दिन में टेस्ट दें, या वीक में आप टारगेट रखेंगे 2 टेस्ट देना है आपको। उन 2 टेस्ट में आपको एनालिसिस भी करना है कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आपको जो बन रहे हैं उन पर फोकस नहीं करना है, आपको उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि नहीं बनने वाले क्वेश्चन पर ही आपको मेहनत करनी है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 100% बनने के, जो नहीं बन रहे हैं उनको ढूंढिए, उनको सेलेक्ट कीजिए कि किस टॉपिक के और कहाँ से आ रहे हैं और क्यों नहीं बन रहे हैं। क्या मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया है पढ़ना, या पढ़ा है तो अच्छे से डेप्थ नहीं पढ़ा है। इसीलिए आप उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट कीजिए, उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, उस चैप्टर को सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद फाइनल उस सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। इस 30 दिन में आपको टेस्ट, कम से कम 30 दिन में आप 10 टेस्ट दीजिए। यदि ज़्यादा टेस्ट देते हैं तो आपकी क्वालिटी अलग है, कम देते हैं कोशिश करें कम से कम 10 तो दे दें, 10 नहीं तो 5-7 तो दे दीजिए। उससे आपके पास एक एनालिसिस, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आपका रिवीजन। आप कोई न्यू चीज़ पढ़ना चाहें तो हो सकता है कि न्यू चीज़ पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपने जितना भी सिलेबस अभी तक कवर किया है, चाहे प्रीलिम्स के हमारे फर्स्ट पेपर की बात करें, सेकंड पेपर की बात करें, उस सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। न्यू चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए सब्जेक्ट में स्पेशली। आपको एक कोशिश करना है कि करंट हम रिवाइज कर सकते हैं, करंट की न्यू चीज़ें पढ़ना जरूरी है। सब्जेक्ट में हम पुरानी चीज़ों पर ही फोकस करें जो हमने पहले रीडिंग किया है। इसलिए इस 30 दिन में कोशिश करें कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। ये सिर्फ प्रीलिम्स में आपका काम नहीं आएगा, ये मेंस के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अब ऐसा होंगे कि उनको नींद नहीं आएगी या सोना ही बंद कर देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं। बिल्कुल, आपका ये एग्जाम आपकी ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण टाइम हो सकता है या फिर टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यदि आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, फाइनल इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया, आप पोस्ट मिल गई, तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। वही चीज़ कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं 2 घंटे सोऊंगा, 3 घंटे सोऊंगा, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको एक टारगेट रखना है कि मुझे एग्जाम तक हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए आपको प्रॉपर नींद होना जरूरी है, मतलब कम से कम 5 से 6 घंटे तो जरूर सोइए। यदि 5 से 6 घंटे की आप स्लीप लेते हैं तो आपके पास 18 घंटे का समय मिलता है। इस 18 घंटे में 18 आवर्स में आप यदि 12 घंटे भी अपने स्टडी में देते हैं तो सफिशिएंट टाइम है, आपके पास 6 घंटे अदर चीज़ों के लिए भी है। इसलिए हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट प्रॉपर अपना सफिशिएंट स्लीप जरूर लें, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि टेस्ट में या फिर रिवीजन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आप हर सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो चीज़ें आपको भूलने जैसी लगेगी, आप भूल चुके हैं, मेमोराइज नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा छूट गया है, तो उसको मेन फैक्ट्स देख लीजिए। इस बीच आपको करंट पढ़ना जरूरी है। करंट हम कंटिन्यू लेके चलें। सबसे मेजर हमारा जो सब्जेक्ट है एमपीपीएससी वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पंचायत है, करंट अफेयर्स है। तो मध्य प्रदेश एक मेजर सेक्शन है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में ज़्यादा फोकस कर लें। यदि हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको एक कोशिश करना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ सही हो सके। अब यदि हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों को समराइज करके कि आप इस बीच अपना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देखें कि आप दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहें, कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं मेरे तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आ रहे। वो कोई बोलेंगे कि यार ये चैप्टर पढ़ ले, इस बुक को पढ़ ले। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इस 30 दिनों में आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। आपने जो चीज़ें पुरानी रीडिंग की है उन्हीं का रिवीजन करना है, और जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहिए। रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बना ली, रिश्तेदार बहुत ज़्यादा कई बार परेशान करते हैं। इसलिए आपका टारगेट है अभी सिर्फ रिवाइज करना, टेस्ट देना, प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर डाइट लेना, और सफिशिएंट तरीके से हम अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। फिर भी यदि बच्चों किसी को कुछ डाउट हो, कुछ लगता हो, तो डेफिनेटली आप मुझे इसमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।